ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ने बड़ा खेल खेला है और कहीं ना कहीं ये चुनाव से ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी पार्टी को ये सब याद आता है कि किन नेताओं पर क्या बयानबाजी करनी और किन चीज़ों को बाहर निकालना। फिर से एक बार जो मुद्दा पुराना हो गया था उसे फिर से जो है मनोज तिवारी ने उठा दिया और फिर से वही बात कहने लगे कि केजरीवाल का जो घर बन रहा है वो आलीशान घर है। जहाँ तक रही बात दिल्ली की विकास की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास कुछ एरियाओं में पीछे है। मैं जहाँ से अभी रहता हूँ वहाँ पर सड़कें जिस प्रकार से मनोज तिवारी ने उसका जिक्र किया, तो सड़कें कहीं ना कहीं खराब है। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का जो मुद्दा है ये बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुके हैं। बहुत बड़ी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं 4,500 करोड़ की लागत से, जिससे अब आपको अक्षरधाम से 2 घंटे 5 मिनट में, लगभग 2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देंगे। अभी आप मेरठ होकर हरिद्वार जाते हैं, उससे बढ़िया आप हमारे क्षेत्र से जाइएगा और हम 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचा देंगे। हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन सड़कों से जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं गलियां बजबजा रही। अभी हमको हमारी एक सभापुर की बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मनोज भाई आप मेरी गली में चलो। मैंने कहा मैं जानता हूं आपके गली का क्या हाल है, लेकिन जिसको वो गली बनानी है वो गली बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना राजमहल बनाने में इंटरेस्टेड है। केजरीवाल के नए शीश महल को लेकर जो दावे किए जा रहे बीजेपी की तरफ से, तो फिलहाल तो देखा जाए इस पर अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर वो प्रूफ तो सामने नहीं आ रहे। देखा जाए तो अब यहाँ पर अगली बारी अरविंद केजरीवाल की आती हुई नजर आ रही है। उनके नए आवास को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से संजय सिंह अब जेल पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई अब तक नहीं हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है, कांग्रेस के नेताओं का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल की बारी भी जल्दी आती हुई नजर आएगी। नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आ गया हूं न्यूज़ रूम से अपने ही साथियों से कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेताओं का नाम इस समय अब जब भी लिया जा रहा है तो साथ में ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का नाम भी जरूर आ रहा है। लेकिन एक और विवाद ऐसा है जो वैसे तो 6-7 महीने पुराना है, लेकिन एक बार फिर से वो उठ खड़ा हुआ है। दरअसल अप्रैल 2023 के महीने में ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दावा किया गया कि उसके अंदर जो मकान, जो घर, आलीशान घर दिखाया जा रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, जिसका नवीनीकरण हुआ है और उस नवीनीकरण में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत लगी है। ये वीडियो दरअसल जो वायरल हुआ था ये एक निजी चैनल द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन था, जिसे उसने इंटरनेट पर वायरल कर दिया और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ उसके बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में उसके बाद दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना के पास भी रिपोर्ट पहुंची और फिर बीते सितंबर महीने में सीबीआई ने भी इस मामले में FIR दर्ज की थी। लेकिन एक बार फिर से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों के साथ एक पैम्पलेट का यहां पर खेल शुरू किया। खेल क्या शुरू किया? दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यहां पर मनोज तिवारी पहुंचे कुछ लोगों के साथ और वहां पर उनके हाथ में कई सारे पैम्पलेट थे। उन्होंने वे पैम्पलेट लोगों में बांटे और इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली के लोग यहां पर सड़कों पर सो रहे हैं, गरीब लोग यहां पर जिनके सर पर मकान नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, लेकिन उन्हीं गरीबों के पैसों से यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आलीशान महल में सो रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से यहां पर अरविंद केजरीवाल के मकान के नवीनीकरण का जो मुद्दा था, जिसमें 50 करोड़ रुपए लागत की बात कही गई थी, उसको यहां पर मनोज तिवारी ने एक बार फिर से उठा दिया है। तो ऐसे में हम अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम साथियों से इसके बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। यहां पर आकाश मौजूद है। आकाश, जिस तरह से करीब अप्रैल महीने में ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से मनोज तिवारी ने इसे फिर से उठा दिया है, तो क्या लगता है क्या चुनावों से पहले इस मुद्दे को जानबूझ करके उठाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी, सीबीआई की लगातार जांच चल रही है और ऐसे में उनके तमाम नेता इस वक्त फंसे भी हैं। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया तक अभी उनको जमानत नहीं मिल पाई और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ने बड़ा खेल खेला है और कहीं ना कहीं ये चुनाव से ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी पार्टी को ये सब याद आता है कि किन नेताओं पर क्या बयानबाजी करनी और किन चीज़ों को बाहर निकालना है। फिर से एक बार जो मुद्दा पुराना हो गया था उसे फिर से जो है मनोज तिवारी ने उठा दिया और फिर से वही बात कहने लगे कि केजरीवाल
का जो घर बन रहा है वो आलिशान घर है, गरीबों का पैसा खाकर वो बना रहे हैं। ठीक है, वो अगर बना रहे हैं तो क्या बीजेपी पार्टी के नेता जनता का पैसा नहीं खा रहे? क्या बीजेपी पार्टी के नेताओं के बहुत सारे नेता सही है, सारे नेता जो है भ्रष्ट नहीं है कोई भी नेता? तो ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जहां तक रही बात दिल्ली की विकास की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास कुछ एरियाओं में पीछे है। मैं जहां से अभी रहता हूं वहां पर सड़कें जिस प्रकार से मनोज तिवारी ने उसका जिक्र किया, तो सड़कें कहीं ना कहीं ख़राब है। और ऐसे में अगर वो जो है गरीबों का पैसा खाकर जो है अपना घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात भी गलती है। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का जो मुद्दा है ये बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुके हैं। यहाँ पर आकाश का कहना है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इसी वजह से इस मुद्दे को दोबारा से आग दी गई है, इसी मुद्दे को दोबारा से इसी वजह से हवा दी गई है। यहाँ पर एक और बात उनकी कहनी है कि अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए हैं, अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी के नेता क्या वाकई में वे दूध के धुले हैं कि उनका किसी भ्रष्टाचार में नाम नहीं आता, या केवल विपक्षी पार्टियों के नेता ही ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं? प्रियांशी है, प्रियांशी से पूछते हैं कि प्रियांशी, जिस तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और खासतौर पर बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि करीब आम जनता का जो टैक्स के रूप में पैसा आता है उसमें करीब 50 करोड़ रुपए केजरीवाल ने अपने घर के नवीनकरण में लगा दिए, कितनी सच्चाई इस दावे में लगती है कि जिस तरह से ये बात सामने आई, तो उसके आधार पर? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर केजरीवाल के नए शीश महल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो फिलहाल तो देखा जाए इस पर अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर वो प्रूफ तो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी है और बीजेपी को लेकर बार बार यहाँ पर अक्सर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनावी माहौल के चलते यहाँ पर ये दावपेच खेले, क्योंकि केजरीवाल जो है, केजरीवाल की जो सरकार जो है वह बीजेपी को खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से देखा जाए हर एक मामले को बार बार यहाँ पर खंगालते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि 24 जिस तरह से काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, 24 में जीत हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं इसी वजह से। और दूसरी ही तरफ देखा जाए बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और भ्रष्टाचार को वह देश से जिन तमाम पार्टियों में यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त नेता नजर आ रहे हैं उन सभी को बाहर निकालना है, तो इसी वजह से। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर अगली बारी अरविंद केजरीवाल की आती हुई नजर आ रही है। उनके नए आवास को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से संजय सिंह अब जेल पहुंच चुके हैं, दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई अब तक नहीं हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है, कांग्रेस के नेताओं का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल की बारी भी जल्दी आती हुई नजर आएगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं संजय सिंह, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी बीती 4 अक्टूबर को, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी सीबीआई की गाज गिर रही है, लेकिन इस मामले में अब तक भी इस तरह के सबूत या जानकारी सामने नहीं आई है कि केजरीवाल इसमें शामिल रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो उनके आवास का ये जो मुद्दा है कि उनके आवास में इतने करोड़ रुपए की लागत लगी है, क्या ये एक मुद्दा बन सकता है जिसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल तक तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, क्योंकि सीबीआई इस मामले में एफआईआर बीते सितंबर में दर्ज कर चुकी है, तो क्या इस मुद्दे के माध्यम से केजरीवाल तक सीबीआई पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए अक्षय, हमने ये भी देखा है कि संजय सिंह के मामले में भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की बारी अब आती हुई नजर आएगी। आपको याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया के मामले में जब पूछताछ की जा रही थी उस वक्त भी कांग्रेस खेमे से लगातार नेताओं ने अपनी बात रखी थी। उस वक्त देखा गया कि अलका लांबा भी अपनी बात रखती हुई नजर आई थी और उनका कहना यह रहा कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम केजरीवाल ये ना सोचे कि उनकी बारी नहीं आई, अगली बारी अब उनकी आने वाली है। तो कांग्रेस यहाँ पर हमलावर होती हुई नजर आई है अरविंद केजरीवाल पर। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त देखा जाए कैसे ऐसे कई नेता हैं जो बिल्कुल भी बचते हुए नजर नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इस मामले को लेकर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें भी जरूर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो सुना आपने यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी जल्दी बढ़ती नजर आ सकती है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर संजय सिंह और तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले मामले में, उस लिहाज से यहाँ पर अब तक कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति में यहाँ पर आरोपी पाए जा सकते हैं, जिसके आधार पर ईडी उन पर भी अपना शिकंजा कस सकती है। लेकिन जो यहाँ पर उनके आवास में नवीनकरण में 50 करोड़ रुपए का जो मुद्दा है और सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई की गाज गिरा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए कि मनोज तिवारी ने आखिर इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर क्या कहा। देखते रहिए SPN 9 न्यूज। का मॉडल देखा है, आप लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, जो पालिका बाजार से निकल रहे हैं वो भी एक बार ध्यान दे चला जा रहा है, जो लोग मेट्रो से निकल के आ रहे हैं उनका भी ध्यान जा रहा है। हमारे हाथ में एक
बुकलेट है, ये आप लोगों के हाथ में भी होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, हमारे साथी आपको देंगे। आज जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि दिल्ली के गलियों की हालत नारकीय बनी हुई है। मैं अभी आपके बीच जब आ रहा हूं तो मैं अपनी लोकसभा के सोनिया विहार क्षेत्र से आ रहा हूं, सभापुर क्षेत्र से आ रहा हूं, जहां हम लोग एक बहुत बड़ी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं 4,500 करोड़ की लागत से, जिससे अब आपको अक्षरधाम से 2 घंटे 5 मिनट में, लगभग 2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देंगे। अभी आप मेरठ होकर हरिद्वार जाते हैं, उससे बढ़िया आप हमारे क्षेत्र से जाइएगा और हम 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचा देंगे। हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन सड़कों से जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं गलियां बजबजा रही। अभी हमको हमारी एक सभापुर की बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मनोज भाई आप मेरी गली में चलो। मैंने कहा मैं जानता हूं आपके गली का क्या हाल है, लेकिन जिसको वो गली बनानी है वो गली बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना राजमहल बनाने में इंटरेस्टेड है। चिंता इस बात की है। आपके जो कागज में जो तस्वीर है, इसमें भ्रष्टाचार का राजमहल जो है अरविंद का, उसके दाईं ओर का दृश्य देखिए, उसके बाईं ओर का दृश्य देखिए। उनके भ्रष्टाचार के बैठक का जो कमरा है, जहां पे हजारों करोड़ का घोटाला होता है, जो लूट हो रही है, उसका ड्राइंग रूम देखिए। भ्रष्टाचार के बैठक का वो कमरे का दूसरा एंगल देखिए। भ्रष्टाचार का आलिशान भोजन का कमरा देखिए। भ्रष्टाचार के अन्य शयन कक्ष का नजारा देखिए। भ्रष्टाचार के उन टाइल्स को देखिए। ये सारी कुछ इसमें दिखाई गई है और ये तो कागज छोटा पड़ जाएगा। और अगर मेरी बात से कहीं भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगता है कि नहीं भाई साहब ये जो आप दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं है, तो दिल्ली की शंका का समाधान करो। मनोज तिवारी को मत घुसने दो, मीडिया के किसी चैनल को तो घुसा लो और वहां से लाइव करा दो, सारा ये झंझट खत्म हो जाएगा। दिल्ली के लोग दिल्ली की गलियों में, झुग्गी वाले अपनी झुग्गी बस्तियों में, टूटी सड़कों पे, टूटी गलियों पे जीने को मजबूर हैं, और मुख्यमंत्री ऐसा राजमहल बना के रहे, ये स्वीकार होना चाहिए क्या? बताओ आप लोग, ये स्वीकार होना चाहिए क्या? ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए कि नहीं? ऐसी स्थिति में हम आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मंच पे देखिए सभी वो दिल्ली के साथी हमारे खड़े हैं।